वर्मा आपके लिए एक छोटा सा टिप्स। वो टिप्स जो है ना, ये दुकान में पहले ये दुकान मेरा है। ये जो ना 97 में मैं ये दुकान लगाया हूँ, आर के सर्विसिंग पॉइंट। तो ये दुकान में जब से मैं आया तो कुछ फीलिंग अलग रहता था। हेल्थ प्रॉब्लम, गर्दन पकड़ लेना, कमर में दर्द और घबराहट, हार्ट बीट फास्ट रहता था। तो इतने साल से मेरे को नहीं मालूम तो क्या है। इसके बाद जब से मैं 3D एनर्जी सॉल्यूशन से वीडियो में देखा, और जब से उनके वीडियो देखते जो है ना चेतन गोस्वामी जी है, उनसे मैं कनेक्ट हुए बाद जो है ना उनके स्कैनर के बारे में मालूम करा। वो स्कैनर का काम क्या है बोले तो, एक दुकान में फ्रीक्वेंसी को स्कैन करता। एक फ्रीक्वेंसी एक दुकान में 7.8 हर्ट्स अपने को फ्रीक्वेंसी रहना। तो जियोपैथिक स्ट्रेस अगर दुकान के बीच में से अगर जाते तो फ्रीक्वेंसी घट के 200 एंड सम और 300 फ्रीक्वेंसी पे आता। वो फ्रीक्वेंसी जब भी कम हुआ तो अपना पैटर्न चेंज होता। अपना पैटर्न 7 चक्रा से कनेक्टेड है। 7 चक्रा का पैटर्न एक एक टाइप का रहता है। जैसे मूलाधार है 4 पंखड़ी का, और सैक्रल उसका डिज़ाइन अलग, सोलर प्लेक्सस डिज़ाइन अलग है, और मणिपुरा का डिज़ाइन अलग है, 8 का, थ्रोट का, तड़े, सहस्रार। तो सबका पैटर्न एक रहता। जब 7.8 हर्ट्स पे फ्रीक्वेंसी दुकान में रहा तो ये चक्रास एकदम बैलेंस रहते, ओरिजिनल पैटर्न में रहता। अगर घट गया 200 एंड 350 नियर 400 रहते हुए पैटर्न डिस्टर्ब होता। वो पैटर्न डिस्टर्ब होने के वजह से वो जगह के चक्रा के आर्गन्स डिस्टर्ब होते। जब डिस्टर्ब होते तो वहाँ वो जगह पेन आता और थिंकिंग में प्रॉब्लम रहता। बट अपने को काम सुधरता नहीं, बॉडी में कहीं ना कहीं पेन रहता, डिस्टर्बेंस रहते। ये डिस्टर्ब पूरे में देख लिया। मैं हॉस्पिटल गया, गर्दन का प्रॉब्लम था, चक्कर आया, थोड़े दिन दवा खाया, फिर भी ठीक होते गया। तो मैं जना वास्तु करता था पहले स्कैनर से, येलो स्कैनर से करता था। स्कैनर ब्रास स्कैनर लिया तो वास्तु में बहुत इंटरेस्ट था मेरे को, तो टेक्निकल काम है बोल के मैं येलो स्कैनर लिया, ब्रास स्कैनर भी वास्तु करा, वो डब्बी डाल के। तो उसके बाद जब मैं ये ना यूट्यूब में 3D एनर्जी सॉल्यूशन चेतन गोस्वामी जी का मैं वीडियो देखे के बाद वो स्कैनर में खरीदा। अब देख सकते हैं स्कैनर है ये। अब मैं जो पुराना स्कैनर से डब्बी डाल के एक एक जोन को चेक करता था, तो एक एक डब्बी पे खुलता था। बट वो कितना तक काम करता था नहीं मालूम था, बट उस पर बिलीव करके काम करते थे। उसके बाद ये डिजिटल स्कैनर आ गया, और ये डिजिटल स्कैनर ऐसा है फ्रीक्वेंसी को एनालिसिस करता। बट ये दुकान में कितना फ्रीक्वेंसी है, कितने हर्ट्स पे है, और जैसा कि मैं बोला 7.83 हर्ट्स पे फ्रीक्वेंसी रहना। और जियोपैथिक अगर दुकान के बीच में से निकला, अगर जा रहा, जियोपैथिक क्या है? जियोपैथिक बोले तो नीचे से कोई कैनाल रहता है, वाटर कैनाल, नीचे से वाटर फ्लो जाते रहता है। जैसा कि आप सुने होंगे, एक ज़मीन पे बोर डालते, एक जगह नहीं गिरता और नेक्स्ट टाइम को तो अटके डालते, वहाँ गिरता। बट वहाँ से कैनाल जाते रहता, पानी का वेव्स वहाँ से जाते रहते, तो वो जगह बोर गिरता, यहाँ नहीं गिरता। वैसे ही हर ज़मीन के नीचे से पानी का बहाव है, जाते रहते। तो वो बहाव के साथ तो ये ना जो 7.8 हर्ट्स जो एनर्जी रहना वही बह के निकल जाता। बट ये दुकान में वो फ्रीक्वेंसी नहीं रहता। वो फ्रीक्वेंसी बोलते क्या है, जैसा कि स्पेक्ट्रम से भी कनेक्ट रहता। वो आपको फर्दर जो ना 3D के आप जो ना यूट्यूब में है वो देखे तो आपको समझ में आते रहता। तो मैं क्या करा, ये जो है ना स्कैनर चेतन गोस्वामी जी से लिया, और इससे मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट्स आए। और मैं ये दुकान की फ्रीक्वेंसी चेक करा, ये दुकान की फ्रीक्वेंसी चेक करा, और दुकान को भी मैं वास्तु करा। अपन वास्तु बोलते, वास्तु जो है 16 जोन से फ्रीक्वेंसी निकलती। 16 जोन से जो फ्रीक्वेंसी निकलती वो फ्रीक्वेंसी सही निकल रही नहीं। अगर 16 जोन से फ्रीक्वेंसी सही निकला तो वही वास्तु है। तो जियोपैथिक जो है
वो फ्रीक्वेंसी 16 जोन का जो एनर्जी ऊपर आके अपने को बॉडी को जो मिलना, अपने सेल एक्टिव रहते, अपन भी एक्टिव रहते, वो चीज़ कमी हो जाती। कमी होने की वजह से अपन प्रॉब्लम में आते रहते। जेंट्स पेन होने दो, सिर का दर्द होने दो, गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, समझ में नहीं आना, डलपना, सब वो जो ना वहाँ का पैटर्न अपने को डिस्टर्ब करता, अपने पैटर्न को डिस्टर्ब करता। अपना पैटर्न जब डिस्टर्ब होगा तो ये सब प्रॉब्लम्स आते। ये चीज़ मैं समझा इसके अंदर, तो ये चीज़ आपको बताएंगे बोल के मैं लिया। जैसा कि ये जब से मैं लिया स्कैनर, उसके बाद ये दुकान को मैं वास्तु करा। वास्तु बोले तो जो कुछ नहीं, जो फ्रीक्वेंसी जो यहाँ निकलना वो कम था, कम रहने के वजह से ज़्यादातर मैं देखा इसके अंदर जियोपैथिक प्रॉब्लम था। जियोपैथिक जो है ना, मेरे को ये दुकान में से नॉर्थ वेस्ट से इस जोन से इधर जा रहा था। पहले 2 दुकान थे, मैं अभी इसको सेपरेट कर दे एक करा। तो उसके बाद मैं जियोपैथिक का राड ये दुकान में मैं लगाए बाद, और मेरे कितना अच्छे रिजल्ट्स आए। एक तो मेरा हेल्थ एकदम अच्छा है, एक्टिवपन है, जो पेन से लगाया, मेन मेरा पैटर्न सेट हो गया इसके अंदर, और दुकान का भी पैटर्न इतना अच्छा सेट हो गया। उसके वजह से ये जहाँ जियोपैथिक था यहाँ है, उसके वजह से मैं दुकान में क्या ऑब्जर्व करा बोले तो, मैं हर फ्राइडे मैं पूजा करता हूँ। हर फ्राइडे मैं दुकान में पूजा करता हूँ, और फ्राइडे पूजा करके मैं इधर नींबू मिर्ची बनता हूँ, जैसा कि आप देखें। और एक मेरा शॉप बाजू के यहाँ भी मैं बनता हूँ, आप देख सकते हैं। उसका भी नींबू एकदम लाल है, इसका भी नींबू एकदम लाल है। मैं ये चीज़ अभी ऑब्ज़र्व करा, इससे पहले ऐसा नहीं रहता था। ये नींबू तो ऐसी रहता था, ये मिर्ची सड़ जाता था, एकदम कलर चेंज हो जाता था। कलर चेंज होके एकदम ग्रीन में सड़ जाता था, नीचे तो पानी पानी हो जाता था, तो हम एज इट इज़ फेंक देते थे। ये वास्तु करे बाद, वास्तु तो ये फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करके न्यूट्रलाइज करे बाद, और राड लगाए बाद, वास्तु सेट करे बाद, यहाँ का ये जो ना फ्रीक्वेंसी के वजह से, इसका पैटर्न अच्छा रहने के वजह से दुकान का ये मिर्ची का कलर देख सकते हैं, एकदम रेड है, एकदम रेड, चेरी रेड है। तो जैसा कि अपन हर दुकान के सामने, हर घर के सामने नींबू मिर्ची बनते, क्यों बनते? वहाँ का जो नज़र है इसके अंदर आके रुक के फिर जना फिर 1 वीक के एक बार करते रहते, वो 1 वीक तक इन्हें संभालता समझते। मैं यही समझता हूँ, अपना दुकान का, अपना घर का फ्रीक्वेंसी अच्छा है नहीं है मालूम होने के लिए लगाते समझते। सपोज़ ये बात को ख़राब हो रहा, तो समझना अपना घर का फ्रीक्वेंसी सही नहीं है, उसके वजह से ये ख़राब हो रहा। अब जैसा ये चीज़ ख़राब हो रहा, जैसा ये चीज़ करा रहा, आप खुद वैसे ख़राब होते रहते। मीन अंदरूनी प्रॉब्लम्स आते रहता, सेल्स डिस्टर्ब होते रहते, ऑर्गन्स डिस्टर्ब होते रहते, बात को दवा खाते रहना पड़ता, उसके वजह से डॉक्टर को पालना पड़ता। तो कुछ नहीं, जब भी अपने घरों में प्रॉब्लम है तो ये 3D एनालिसिस मीन 3D मशीन से हम ना स्कैन करते। अभी मैं ये सीखे बाद ये 3D से कनेक्ट हो गया, मैं 3D का लाइसेंस होल्डर हूँ, 3D से मैं कनेक्टेड हूँ। और मेरा घर का वास्तु करा, मेरा दुकान का वास्तु करा, और मैं करके कुछ नहीं, ज़्यादा दिन नहीं, एक 1 वीक हो गया। 1 वीक के बाद मैं अब ऑब्ज़र्व करा, सो ये चीज़ मेरे को भी पहले नहीं मालूम था। हमेशा मैं पूजा करे बाद निकालता हूँ, ख़राब हो जाता था, फेंक देता था। अभी मैं देखे तो आप देख सकते हैं, एकदम इसके अंदर खराबपना नहीं है, ऐसा दिख रहा। सूखी मिर्ची जैसा अपन कूटाते फिर जो है ना पाउडर बनाते वैसी मिर्ची, और देख सकते वो दुकान का भी ऐसी है। ये फीलिंग मैं कभी, इससे पहले कभी मैं ये फील नहीं हुआ। और चीज़ देख सकते, मैंने ना एवरी फ्राइडे मैं जो ना ऐसा बन के लटकाता हूँ। अब ये तो लास्ट वीक बने सो मिर्ची है, ये वीक भी मैं बनूंगा, फिर जो है ना नेक्स्ट वीक के बाद फिर आपको वीडियो बताऊंगा। आप देख सकते हैं आज ये दुकान में, एक मिनट, ये दुकान में पूजा हो रहा, अब देख सकते हैं फ्राइडे है, और सामने दुकान में भी पूजा हुआ। अब फिर से ऑब्ज़र्व करेंगे, यहाँ के मिर्ची भी देख सकते हैं आप, यहाँ की मिर्ची भी आज ही बने, टुडे फ्राइडे, वहाँ वास्तु नहीं हुआ कुछ भी। और देखेंगे 1 वीक के बाद ये दुकान की मिर्ची
यहाँ बनूँगा, ये मिर्ची और वहाँ की मिर्ची में क्या डिफरेंस आता है फिर आपको मैं वीडियो बताऊँगा। अब जैसा कि एवरी फ्राइडे में ऐसा नींबू मिर्ची लगाता हूँ, वो तो एक ज़माने से लगाते थे, कई को लगाते थे, वो भी नहीं मालूम था, बट नज़र तोड़ के लिए लगाते बोल के मतलब वो जो भी बुरी नज़र से देखे यहाँ के रुक जाता, उसका फ्रीक्वेंसी यहाँ रुक के इन्हें लेते समझता था। बट वो यहाँ तक इन्हें कितनी देर तक काम करता, किसी का बुरी नज़र इसमें जितना जाने उतनी तक काम करता, उसके बाद चले आता। बट घर का फ्रीक्वेंसी मीन दुकान का उन तो घर का फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में 7.8 हर्ट्स पे रहे तो आपको कोई भी नज़र मारने दो ये रिफ्लेक्ट कर देता। यहाँ की इतनी फ्रीक्वेंसी रहती है, इतनी एनर्जी रहती है यहाँ की, तो उनको रिफ्लेक्ट मार देता। बट उसके वजह से अपन हेल्दी रहते। तो वो जो है ना, फिर मैं बनूँगा और नेक्स्ट ना वेट बेटा, नेक्स्ट फ्राइडे और नहीं तो 4-5 दिन के बाद उसका कलर कैसा होता है फिर मैं चेक करूँगा। और आप समझ सकते हैं ये है मेन जियोपैथिक राड, जियोस्टेस को न्यूट्रलाइजेशन राड है ये। इसके वजह से वास्तु सटवा वास्तु के जोन वाइज राड्स रहते हैं। खाली जियोपैथिक लगाए तो मेरा इतना फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया। अभी मैं अब वास्तु कुछ नहीं सेट करा, खाली जियोपैथिक पे लगाए बाद देना। आज धड़कन भी एकदम फास्ट था, कम हो गया, फुल थिंकिंग आ रहा, किसी से कैसा बात करना, सब मेरे से कैसा कनेक्ट हो रहे। मीन लक बोलते ना, इसी से थोड़ी चीज़ में बोलते कि हो जा रहे, सोचे तो काम जल्दी ये ले हो रहा। अब ये फ्रीक्वेंसी ये आर्गन्स को एकदम पैटर्न सेट करे बाद ये पैटर्न फिर है ना ग्रह से कनेक्ट होता नहीं मालूम, मैं भी होता हूँगा। फिर जो भी काम फटाफट हो जा रहा। 1-2 दिन मैं कब से की सोच रहा था, एक दीवार बनाएगा, वहाँ जाना एक पतरे बिछाऊँगा, थोड़ा काम करेंगे, वो नहीं। ये वास्तु सेट करे बाद यहाँ की फ्रीक्वेंसी बैलेंस करे बाद 2 दिन में वो काम हो गया। तो इस तरीके से बहुत फास्ट काम होता है। कुछ नहीं, राड वहीं लगाना, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, ये जो ना 3D एनर्जी सॉल्यूशन का है, ये जियोपैथिक राड है, 6-in-1 6-in-1 पूरे रेमेडीज में करे हुए, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी है, परफेक्ट। तो ये मैं पहले जो ना दूसरे राड्स बहुत लगाता था, जैसा कि आप समझ सकते वास्तु के बहुत से राड में यूज़ करा और मैं अप्लाई करा, बट वो थोड़ी दिन तक ही जैसा कि ब्रास का राड है, तो सॉरी कॉपर का है, और भी ये राड है और थोड़े है ओके इधर ये चीज़ के हमला करके जो ना बहुत से वास्तु जो भी है ये चीज़ में फिर क्या लगाते अंदर नहीं मालूम, वो लगा के करते, बट वो कितना तक फ्रीक्वेंसी देता, उसको एनालिसिस कौन सा मिशन से करते भी नहीं मालूम। और ये जो चीज़ है, जो ये स्कैनर है, उसको बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस करता और यहाँ की फ्रीक्वेंसी देखता। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ की फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ के वास्तु क्या है, मैं चेक करता हूँ। आप देख सकते हैं 3D एनर्जी सॉल्यूशन का कहीं भी वास्तु कैसा किया जाता है। जैसा कि मैं ये एक दवाया न्यू क्लाइंट, ये मेरा नाम है क्योंकि RK सर्विसिंग पॉइंट है, मैं जो है ना यहाँ RK सर्विसिंग पॉइंट ही ला लूँगा। RK SU ये हो गया। इसके बाद मैं वो तो ज़रूरत नहीं, मेरा खुद की दुकान है, आगे का तो मैं नहीं भर रहा हूँ। अब ऐसा डन कर दिया, नेक्स्ट पे गया और यहाँ वास्तु बता रहा, ये वास्तु पे मैं प्रेस करा, करे बाद GS का फ्रीक्वेंसी इधर है क्या मालूम होने के लिए ये GS को मैं दबा दिया, एक लाइन आ गया इधर, आप देख सकते हैं। और राकेश इधर आना भाई, ऐसा पकड़, इकट शाबाश, इतने बात मेरे को दिखना है ऐसा शाबाश। तो मैं अब जो ना स्कैनर यहाँ मेरे को कमांड दे दिया, देख सकते हैं डाउन एंड अप करो बोल रहा, और उसी तरीके से मैं करो करे बाद देख सकते हैं आप स्कैनिंग के लिए रेडी है विथ एंटीना भी इसके लगे के रहना और जो ना ये पोजीशन से फोल्ड होके रहना। अब अगर जियो
स्ट्रेस है तो यहाँ जो ना फ्रीक्वेंसी ऐसा आता है जिगजैग जिगजैग से, नहीं है तो एकदम सेंटर रहता। अब चेक करिए दुकान में है क्या। जियोपैथिक स्ट्रेस है तो ये मशीन एकदम जो सामने एकदम पीछे पलट जाता, मीन खुल जाता। अब देखो वेव्स नहीं आ रहे उधर, मैं आगे भी जा रहा हूँ और वेव से तो सेंटर में रहे तो भी आता, यहाँ से वहाँ तक, एक कोने से वो कोने तक मैं जा रहा हूँ, यहाँ तक भी नहीं खुला, फिर मैं यहाँ से फिर वहाँ जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मशीन कहीं भी नहीं खुल रहा। ठीक है, ये नहीं खुला। पहले फ्रीक्वेंसी था, पहले जियोपैथिक प्रॉब्लम था, फिर मैं राड निकाल के चेक करूँगा। 1 सेकेंड फास्ट करो एकदम। मैं ये जो ना दुकान में था ना उसलिए फ्रीक्वेंसीज नहीं आ रही, ये राड को मैं एकदम दुकान से बाहर कर दे रहा हूँ, लेके जाओ उधर। अभी चेक करेंगे, आप ऐसा हो या कैसे दिखते हो। अभी वो राड दुकान से बहुत दूर है और दो को बच्चा वहाँ है, उतने दूर रह रहे तो भी फ्रीक्वेंसी नहीं पकड़ता, बिट बहुत दूर जाना पड़ता। वो राड में इतना पावर है, इतना बड़ा एरिया को भी कवर करता। और आगे जाना राजा। अब फिर जो ना आई एम चेकिंग, और वो टाइप में उधर जाओ रागे किधर इकड़ना इट्ला तिरु गोल तिरु उधर जा, शाबाश। अब मैं स्कैनर ओपन करा, एकदम कोने से जा रहा हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ मशीन खुल गया, वहाँ लाइन से आ रही क्या, अदो फ्रीक्वेंसी वहाँ आ रहा, मीन यहाँ जियोपैथिक स्ट्रेस जो ऊपर एडजस्ट हो रहा वो प्रॉब्लम इधर है। तो वो जो राड है जीएस राड वो चल रहा, ये फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ से आपको निकला तो यहाँ का पैटर्न डिस्टर्ब होता, आपके चक्रा का पैटर्न डिस्टर्ब होता। आपका चक्रा का पैटर्न डिस्टर्ब होता तो नींबू भी खराब हो सकता है, मिर्ची भी खराब होता है, आपका हेल्थ भी खराब हो सकता है, आर्गन्स आपके डिस्टर्ब होते हैं। और ये जो है ना 7.8 हर्ट्ज पे बैलेंस मेंटेन करके रखने वाला ये राड है। अब जियोपैथिक जो वेव्स निकले बोले तो मैं भी 250 या 300 हर्ट्ज पे होऊंगा, वो 300 हर्ट्ज पे रहे तो ये प्रॉब्लम रहता। तो ये जगह है वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम मैं कब से की दुकान में था और बहुत सफ़र हुआ मैं हेल्थ संबंधित। अब देख सकते स्कैनर भी ओपन हो गया। अगर आपके घर में जियोपैथिक मशीन भी नहीं है तो आप मिर्ची नमक भरो, मिर्ची नींबू और लगा के देखो, और वो सड़ जा रहा ख़राब हो तो समझना आपके घर के अंदर जो है ना 7.8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अच्छी फ्रीक्वेंसी नहीं है, उसके वजह से आपका पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा। आपके पैटर्न के साथ घर का पैटर्न भी डिस्टर्ब होता। जैसा कि अपने बॉडी के अंदर सेल्स रहते हैं, हर कण कण में भी सेल्स रहते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से तो बना हर चीज़। तो जैसा कि अपन एसी डाले तो अपने एक को एसी नहीं आता ठंडा, पूरा घर को ठंडा करते हुए अपने को ठंडा करता। तो जियोपैथिक स्ट्रेस रहने दो, बैड फ्रीक्वेंसी रहने दो, पूरा घर को डिस्टर्ब करते हुए अपने को करता। तो जियोपैथिक जो है ना अपना घर को भी हिल करता, अपने को भी हिल करता। तो फिर जो है ना राड मंगा के मैं देखता, राजा उसको बुलाएंगे, मेरे बाद अंदर लाओ देखेंगे। ज़रा दूर ही जाओ, दूर ही जाओ राजा, और दूर जाओ, और दूर जाओ। देखो वो राड वहाँ तक है तो भी काम कर रहा है, और दूर जाओ, चले और जाओ। जैसा उन्होंने जा रहा है स्कैनर ओपन हो रहा, आप देख सकते हैं। देखो आ जाओ राजा, रिटर्न टू बैक। आ रहा बच्चा, वहाँ देखो आप, वहाँ और यहाँ दोनों को ऑब्जर्व करो, और अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। यहाँ नीचे लगा दो, मेरे पैर का नहीं। अब देखो स्कैनर भी एकदम नज़दीक आया, और ये ना यहाँ के वेव से भी चले गए। टाइप को दबा के रखना पड़ता है एक बार, या ये वेव से भी डिस्कनेक्ट हो गया, मीन जगह से हट गया। तो एच वास्तु है। एक बार स्कैनर पकड़ो, ऐसा पकड़ लो, 5 मिनट आप ठहरो, नहीं तो जाके आओ। इसके बाद नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, वास्तु
पे भी वास्तु ऐसी करते हैं। अब जैसा कि ये मेरा दुकान नॉर्थ इंट्रेंस है, और नॉर्थ इंट्रेंस में मैं जो ना इसको लगाऊंगा, क्योंकि ये ना स्केल आया था कौन से डायरेक्शन पे अपना दुकान है या कौन से डायरेक्शन में डोर है। तो वो जगह मैं ना नेक्स्ट दबा दूंगा। नो, वो जगह मैं ना एक फ़ोटो क्लिक कर लूँगा। ओके, उसके बाद यू नो 32 जोन डोर्स बोल रहे। अब मैं यहाँ दबा लूँगा। हाँ, अपना जैसा ना इंट्रेंस किधर से पूछ रहा, मैं तकरीबन ये ना ये राइट साइड से मैं इंटर होता हूँ। जैसा ये इंट्रेंस मेरा जो है ना 32 जोन पे सेलेक्ट डोर, तो मैं इंट्रेंस वहाँ से आऊँगा, इसलिए मैं लिया। एक्चुअली देखे तो पूरा शटर है, तो यहाँ से वहाँ से मेरा डोर ही इंट्रेंस है, मैं बट वहाँ से मैं चल के आता हूँ, इसलिए वहाँ का एंट्रेंस लिया। ओके, नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ। ओके, यहाँ टॉयलेट्स है क्या पूछ रहे हो? तो है, टॉयलेट्स किधर है? मेरे को साउथ वेस्ट में एक जना टॉयलेट है दुकान के अंदर, तो मैं साउथ वेस्ट का ये दबा दिया। वो एक टॉयलेट है, वो एक टॉयलेट को भी ले लिया और फिर इसको नेक्स्ट कर दिया। और जो है ना कितने जोन पे चेक करना बोल के बता रहे, आप देख सकते हैं 8 जोन, 16 जोन, 45 जोन, और इतना उतना ज़रूरत नहीं है। अब जो है ना 8 जोन पे चेक कर लेंगे। 8 जोन पे चेक करें तो आपको ये पोजीशन पे आया था नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। राजा तुम इधर आओ और मेरे को दे दो स्कैनर। दिख रहा है इधर से? अच्छा, दिख रहा ना? अच्छा, तरीके से लो मैं, और जो ना, और नॉर्थ पे स्कैन करो, टाइप करो एक बार नॉर्थ। अरे वाह, साउथ वेस्ट पे करा। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, अब मैं स्कैनर ओपन कर रहा हूँ। और वहाँ आपको जो ना नंबर बढ़ेंगे आपको साउथ वेस्ट पे, वहाँ देखते रहो। थर्टी 38 है। दिख रहा? अच्छा, अब देख सकते हैं थोड़ा बहुत जाले में पीछे चलो इसे, और पीछे चलो। हाँ, यस, 92 नॉर्थ जोन का फ्रीक्वेंसी है, वहाँ की फ्रीक्वेंसी बता दे रहा। नेक्स्ट नॉर्थ ईस्ट का फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। ये पूरा काम जो हो रहा फ्रीक्वेंसी पे हो रहा। नॉर्थ ईस्ट में कितना फ्रीक्वेंसी आ रहा, कितने हर्ट्ज पे आ रहा, वो चेक कर रहे हैं। पहले जो जियोपैथिक जो निकाला, जो राडिंग किए, आधा प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाता। उसके बाद वास्तु बोले तो जो ना इसके संबंधित राड्स रहते, वो लगाना रहता। बट मैं खाली जियोपैथिक में कर रहा हूँ, और मेरे को फुल वास्तु में करूँगा, पूरे राड में भी लगाऊंगा। तो अभी कौन से पोजीशन पे मेरा दुकान में चेक करो। साउथ ईस्ट पे तो बहुत अच्छा एनर्जीज है, जहाँ अच्छा एनर्जी आ रहा वहाँ फास्ट मशीन मूव होता, वो डिग्रीज वहाँ बताता। जहाँ एनर्जीज कम है, जो फ्रीक्वेंसी वहाँ की कम है, वो चीज़ बताता। तो बहुत अच्छा सिस्टम है, फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर है। दूसरा डब्बी डाल के जो देखते वो वहाँ फ्रीक्वेंसी पकड़ता नहीं मालूम, बट
जो जोन का फ्रीक्वेंसी कितना है बहुत अच्छी तरीके से पकड़ रहा। मेरा खुद का घर का मैं वास्तु करा, मेरे रिलेटिव्स का भी करा, मेरा दुकान का भी मैं ऑलरेडी करा था। तो जियोपैथिक पे अब वो राड निकाल के आप लोगों को बताने के लिए फिर राड लगा। स्पेशली जो मेरे को दिखा तो अपना घर का फ्रीक्वेंसी अच्छा है अच्छा नहीं है मालूम होना बोल तो जो मिर्ची नींबू जो लगाते हैं वहाँ की मिर्ची अगर नहीं सड़ रही और एकदम सूख जा रहा लाल कलर में आ रहा तो समझना घर की अच्छी फ्रीक्वेंसी है। अदरवाइज़ वो मिर्ची ख़राब होता, कभी एकदम सड़ जाता, सूख जाता, ग्रीन ही रहता, लाल भी नहीं होता, तो समझना अपने घर की फ्रीक्वेंसी सही नहीं है, रॉन्ग फ्रीक्वेंसी आ रही। और रॉन्ग फ्रीक्वेंसी का भी इविल पैटर्न भी बना सकता है। एक फ्रीक्वेंसी का वेव रहता और एक वाइब्रेशंस पे रहता। वो थोड़े वाइब्रेशन अपने को नहीं मालूम होता, बट वो वाइब्रेशंस रहते अपने अंदर। कोई अच्छा वाइब्रेशन रहे तो अच्छा फ्रीक्वेंसी रहता, बैड वाइब्रेशन रहे तो बैड फ्रीक्वेंसी रहता। थोड़ा ऐसा फ्रीक्वेंसी भी आ जाता, इविल संबंधित, भूत प्रेत संबंधित भी फ्रीक्वेंसी अपने घर में आ जाती, आने के वजह से भी अपन पूरे डिस्टर्ब रहते। तो भूत प्रेत बोल तो एक फ्रीक्वेंसी है, एक पैटर्न है। वो कोई भूत डायरेक्ट अंदर नहीं आता, एक फ्रीक्वेंसी है। ख़त्म हो गया, पूरे जोन से हो गया। अब देख सकते हैं इधर मेरी दुकान की वास्तु नॉर्थ पे 92 है, नॉर्थ ईस्ट पे 30 है, ईस्ट पे जो है ना 12 है, साउथ ईस्ट पे जो है ना 84 है, साउथ पे जो है ना 84 है, साउथ वेस्ट पे 100% है फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, वेस्ट पे अच्छी फ्रीक्वेंसी है। अब साउथ नॉर्थ वेस्ट में कम फ्रीक्वेंसी है, नॉर्थ ईस्ट में कम फ्रीक्वेंसी है, ईस्ट में कम फ्रीक्वेंसी है, और ये ना 80 के ऊपर रहता अच्छी फ्रीक्वेंसी। मीन 1 2 3 जगह मेरी दुकान में थोड़े प्रॉब्लम्स है। उसके वजह से क्या है, इसको जो ना राडिंग आता, जैसा कि जीएस का जो राड है, ये तो जीएस न्यूट्रलाइज राड है जो लाइन आ रहा था, उसके लिए ये काम करता। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट का जो जोन डिस्टर्ब है, वहाँ के लिए वास्तु संबंधित वहाँ के फ्रीक्वेंसी राड्स अलग रहते हैं, वो राड्स लगाते 100% आता। जब भी घर की अच्छी फ्रीक्वेंसी रहती, अच्छी एनर्जी रहती और हेल्दी रहते हैं, मेंटल टेंशन नहीं रहता, जो काम आपने होने के फास्ट होते। तो ये चीज़ मेरे को मालूम है, इतने दिन का एक्सपीरियंस में मेरा घर का खुद का करा, मैं भी खुद फील हुआ। तो ये चीज़ आप लोगों को समझाएंगे, बताएंगे। आपको भी घर में भी बहुत से प्रॉब्लम्स रहते, ऐसी प्रॉब्लम्स रहते, आप डिस्टर्ब होते रहते, बात को हॉस्पिटल जाते, बहुत जने भूत प्रेत है बोल के जना ओझा मूर्जी कहाँ जाते आपको नहीं, आप लोगों को बहुत अच्छी मालूम है। तो वो सब नहीं है प्रॉब्लम। आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है तो आपके घर का नीम 5 मिर्ची बंद दे के रख दो, नहीं तो 3 मिर्ची नीचे, 1 नींबू और 2 नीचे ऊपर, जैसा कि मैं बना बंदे के बाहर रख दो घर के दरवाजे का नेम। और देखो 1 वीक में वो मिर्ची सड़ जा रहा, क्या हो रहा। अगर सड़ जा रहा, ख़राब हो तो फ्रीक्वेंसी सही नहीं है, आपका घर का पैटर्न सही नहीं है, नहीं तो घर की फ्रीक्वेंसी सही नहीं है और दुकान की सही नहीं है। तो एक ज़माने में या अभी भी बहुत जगह लगाते हैं, मैं भी वो जो ना फ्रीक्वेंसी कैसा है अच्छा है नहीं है मालूम होने के लिए लगाते रहते हूँ, बट वो उसको ख़राब होते फेंक देते फिर से लगाते। बट ख़राब हो रही तो समझना अपने घर की फ्रीक्वेंसी सही नहीं है, अपने घर में कोई नेगेटिव आ गया, वो नेगेटिव की वजह से वो डिस्टर्ब हो रहे। वो जैसा अपने खाने की चीज़ है वो कितना डिस्टर्ब हो गया, अपने पेट के अंदर आर्गन्स भी ऐसे डिस्टर्ब होता है। तो ये चीज़ डिस्टर्ब नहीं होती, बस इसके अंदर भी फ्रीक्वेंसी चेंज होती। ये लिविंग थिंग नहीं है, बट इसके अंदर भी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। अपन लिविंग थिंग है, अपनी बॉडी के अंदर खून है और सेल से हर चीज़ है, अपन डिस्टर्ब हो सकते। तो एक घर में एसी डाले तो पूरा घर को ठंडक कैसा पहुंचाता। एक फ्रीक्वेंसी अच्छा रहता तो अपने बॉडी को भी अच्छा फ्रीक्वेंसी रहती, अपने घर के सेल्स के अंदर और कन कन में भी अच्छी फ्रीक्वेंसी रहती, और पीस रहते, हेल्दी रहते, परफेक्ट रहते। तो ये इस तरीके से करा ले तो बहुत अच्छा है। और ये है परफेक्ट वास्तु। वास्तु बोले तो क्या है, एक फ्रीक्वेंसी है, अच्छी फ्रीक्वेंसी नहीं करो तो अच्छा एनर्जीस रहता, वो झावरा है, वहाँ चक्रा बैलेंस रहते, हेल्दी रहते, थिंकिंग अच्छा काम करता, अपने काम होने के अच्छे काम होते। तो ये मैं फील हो गया, मैं अच्छा दिखा, उसके वजह से आप लोगों के ये वीडियो है। और जो है ना 3D एनर्जी सॉल्यूशन बहुत अच्छा काम करता। मैं बहुत किस्म के राडा में यूज़ करा, 3 साल से मैं काम कर रहा हूँ, बट अब मेरे को सही जगह सही आइटम मिला। थोड़ा कास्ट है,
बट काम भी उतना ही अच्छा करता है। जैसे आईपीएल फ़ोन की क्या वैल्यू है, ये राड की उतनी ही वैल्यू है। इसकी वैल्यू ये जियोपैथिक इसका जो राड है, जो कंपनी वाले जो बनाते 50 से 60 साल तक इसका ख़राब नहीं होता बोलते, तो सर्विस भी देता है ना। और थोड़े रेट्स है, जैसा कि 9 इंच का राड है, 9000 का है, बट उतना ही अच्छा काम करता। ये गोल्ड प्लेटेड है अंदर जो है ना, और जो है ना हीरे का, आई थिंक हीरे का है, और थोड़ा ऑयल्स है और भी कुछ सामान है, बट इज़ वर्किंग वेरी वेल। आई एम फीलिंग वेरी वेल नाउ, आई एम वेरी वेरी हैप्पी नाउ। सो ये चीज़ मैं फील हुआ आपके लिए वीडियो ना। थैंक यू, नमस्कार, रामकृष्ण वर्मा आपका। जैसा कि अभी मैं इसका फ्रीक्वेंसी का स्कैन किया हूँ, और ये दुकान में कितने राड्स लगते वो मालूम होना बोल, तो इसको सबमिट करके और व्यू में करे तो मालूम पड़ जाता। पकड़ो, आप देख सकते हैं आरके सर्विसिंग पॉइंट का रिपोर्ट चेक करना है तो वास्तु पे मैं चेक करा। PDF आया था, रामकृष्ण वर्मा एक घर का वास्तु जो मैं चार्ज करता हूँ 10,000 है। और जो आप देख सकते इतने जोन डिस्टर्ब है इसके अंदर, आप देख सकते नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ बहुत अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट जो है ना 70% है, ईस्ट आपका जो है ना 12% है, 88% शाइनी है, और साउथ ईस्ट 84% है, बट 80 के ऊपर जो भी अच्छा ही रहता। और ये ना नॉर्थ वेस्ट 62% है, 38% अच्छा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ की जो है ना, और जो नॉर्थ साउथ वेस्ट में जो टॉयलेट रहने की वजह से यह ना एक कैप्सूल लगाना पड़ता, और रिकमेंड बता रहे इसके अंदर रिकमेंड। अब जो है ना एनर्जी कम है इसके अंदर, 30% है, और देख सकते हैं यहाँ का एनर्जी तो एकदम कम है, 12% है। ये पूरा रिपोर्ट है, दिख रहा बरोबर ऐसा है, नहीं दिख रहा एकदम ऐसा आ जाओ, आप दिख रहा ओके। नहीं तो और नज़दीक आ जाओ, यहाँ दो, अब देखो दिख रहा, अभी दिख रहा, वेरी नाइस। तो इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। अब देखो यहाँ क्या रिकमेंडेड है बता रहे। अब देखो एक डोर कैप्सूल की ज़रूरत है ये दुकान को, टॉयलेट कैप्सूल की ज़रूरत है साउथ वेस्ट में ये दुकान में, और इन्नी नॉर्थ डायरेक्शन राड, नॉर्थ में जो प्रॉब्लम है नॉर्थ ईस्ट में, उसको एक डायरेक्शन राड की ज़रूरत है, ईस्ट डायरेक्शन राड की भी ज़रूरत है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन राड की ज़रूरत है। तो ये दुकान 1 2 3 4 5 आइटम की ज़रूरत है, 5 प्लस जियो स्टेस का राड तो है, 6 आइटम ये दुकान में लगाए तो आपका 100% वास्तु आता, यहाँ की गुड फ्रीक्वेंसी रहती, और आप हेल्दी रहते, आपके काम बहुत अच्छी तरीके से बनते। तो ये वास्तु है 3D एनर्जी सॉल्यूशन के तरफ से। तो आपके घर में भी हो कभी भी वास्तु कराना है, आप मेरे नंबर देता हूँ, मेरे कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आके अब आपको इस तरीके से वास्तु करके जहाँ आपको अच्छी फ्रीक्वेंसी लाने का हमारी जिम्मेदारी है, मीन 3D एनर्जी सॉल्यूशन वालों का जिम्मेदारी है। तो मैं लाइसेंस होल्डर हूँ 3D एनर्जी सॉल्यूशन का, इसका हम लोग को प्रैक्टिस रहता, ऑनलाइन क्लासेस रहते, तो हम लोग को एक जगह गैदर करके हमारे जो है चेतन गोस्वामी जी है ना, हमको जो ना प्रैक्टिस भी देते रहते। तो आप जब भी कराना है इस तरीके से आपके घर में भी आके कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं आपको दे दूँगा। राइट, थैंक यू, धन्यवाद।